आज हम क्या करने जा रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस में हम किसे बोलते हैं, कमियां। हमारी अकाउंटिंग में कमियां क्या होती हैं, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखिए, नंबर 1 पॉइंट है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। जैसे हमारे हर चीज को करने के काफी मेथड्स होते हैं, तो जो बंदा अपने आप डिसाइड ही नहीं कर पाता भी कौन सा सही मेथड है कौन सा नहीं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल जजमेंट। ठीक है, पढ़िए। अकाउंटिंग इज येट एन एग्जैक्ट साइंस, मतलब कि अकाउंटिंग जो है वो हमारा एग्जैक्ट साइंस है, मतलब जो चीज जैसे करनी चाहिए वैसे हम करते हैं। बट हम चीज जो है, हम कई चीज जो है अपनी मतलब जल्दबाजी या अपनी मर्जी की वजह से गलत कर देते हैं, अपने मेथड के अकॉर्डिंग। नहीं, ये चीज जो है हमारे उसके अकॉर्डिंग ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, जो चीज सही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर्सनल जजमेंट। Accounting is yet an exact science and accountant has to exercise his personal judgment. ठीक है, पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। अकाउंट्स जो होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन पे, मतलब कि जो 10 साल पहले हमारा कंसेप्ट चला आ रहा है उस पर। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करी जा रही है, मतलब जो हमें प्रॉफिट्स बताए जा रहे हैं या हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन बताई जा रही है, मे नॉट बी रियलिस्टिक, वो सही नहीं है, वो सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो उसके बेसिस पे होगा, भाई इतने टाइम में इतने चेंजेस भी तो आ गए ना अकाउंट्स में, तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज तो आएगी, राइट। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमें कहते हैं तभी पता चलता है जब हमारा बिजनेस क्लोज डाउन होता है। देखिए ऐसे कैसे, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलता है, देखिए हम इसमें सारी ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में ही इंक्लूड करते हैं। अगर हमारे 2 एफिशिएंट एम्प्लॉयज का झगड़ा हो गया, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर का, अब इन चीजों को तो हम काउंट नहीं करते ना मनी टर्म्स में। या किसी हमारे रेप्यूटेड एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन दे दिया, डेप्यूटी मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया, या स्ट्राइक कर दी गई एम्प्लॉयज की तरफ से, या बिजनेस चलाया गया है किसी भी बहुत टेढ़े बंदे के द्वारा, तो वो सब चीजें हमारे बिजनेस में अफेक्ट करेगी। पर ये चीज मनी टर्म्स में नहीं होती है, तो हम इन चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जो है हमें तभी पता चलेगा जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। वही जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा है, ये सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी टर्म्स में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं कंप्लीटली ओमिटेड होते हैं। ओके, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन होता है छेड़छाड़, जैसे अकाउंट्स में फिगर कुछ होगी, आपने कुछ की कुछ बना के इसमें प्रेजेंट कर दी है, तो उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजीशन, मतलब कि आपके प्रॉफिट मान लीजिए कम होंगे, उन्होंने ज्यादा दिखा दिए हैं, और एक्चुअल में वही बोला ना, एक्चुअल में अगर आपके कम है उन्होंने ज्यादा दिखा दिया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इस करके आपके जो है वो मोर फेवरेबल पोजीशन शो कर देगी बजाय एग्जैक्ट पोजीशन के। ओके, आई होप ये आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, accounting is yet an exact science and accountant has to exercise his personal judgment। मतलब कि हर कोई अपने हिसाब से हर चीज करना चाह रहा है, मेथड कोई दूसरा सही होगा वो अपने हिसाब से करेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। 10 साल पहले भी यही कंसेप्ट था और आज भी यही कंसेप्ट है। उनके हिसाब से, कई लोगों के हिसाब से ये होता है भाई हमने कोई चेंज तो करा नहीं, हमने उस हिसाब से ही बना रहे हैं हम अपने अकाउंट्स को, और जिसके कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है हमारे बिजनेस की वो सही नहीं होती, वो ऑब्वियसली सही नहीं होगी जब 10 साल पहले अकाउंट्स के हिसाब से बनाएंगे तो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। इनको लगता है एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमें तभी पता चलता है जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आएगी जिसे एक्सप्रेस करा जाएगा मनी टर्म्स में। एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब कि जैसे मैंने बताया ना, रेजिग्नेशन कर दिया किसी एफिशिएंट एम्प्लॉय ने या किसी डेप्यूटी मैनेजर ने आपकी कंपनी के, और क्या बोल सकते हो, स्ट्राइक कर दी गई आपके एम्प्लॉयज के द्वारा, राइट। और क्या बोल सकते हैं, या आपके प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में क्वेरल चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो ये सब चीजें तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। हम तो मतलब कि हमारी जो ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में होगी हम तो सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे, है ना।
तो इसीलिए हम मतलब ये चीजें हमारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो वो वही बोल रहे हैं कि आपसे वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो जो मनी टर्म्स में आती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, मतलब छेड़छाड़ कर दिया आपने। एक्चुअल फिगर मान लीजिए आपकी होगी 10,000, आपने 20,000 शो कर दी, तो हो गया ना मैनिपुलेशन। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल सही से अकाउंट करना है। मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may disclose a more favorable position than exact position. I hope all these points are clear to you. ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कमेंट्स में पूछते रहिए जो चीज क्लियर ना हो, एंड प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स। ओके।